नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 10 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि के जो भी सिंगल्स हैं। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जमीनाई आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। जमीनाई वाह, पास्ट में भी आप द हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में थे। है भाई, किसी की जरूरत मुझे नहीं है, मैं अकेले में खुश हूँ। अकेले हैं तो क्या गम है। पैसा, शोहरत, इज्जत, स्टेबिलिटी सब कुछ था आपके पास और आपने अपनी माइंड को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। लोगों की नीयत आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान जाते थे, जिसकी वजह से पास्ट में भी आपने रिश्ते को ठुकराया और अकेला रहना पसंद किया। यही अकेले की एनर्जी पूरी तरीके से स्टेबल एनर्जी है। किसी के साथ आपका जमता नहीं है, आपके बराबर का कोई था ही नहीं और जो भी था वो आपके बराबर का था नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई था लेकिन आपके बराबर का था नहीं। तो आपने उनकी सच्चाई समझ ली और आपने अकेला रहना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि आप अकेले रह के भी ऑपोजिट जेंडर को आप अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे थे, अपना ख्याल रख रहे थे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप रह रहे थे तो लोगों को आपको देख के ईर्ष्या जलन भी हो रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि अरे ये ऐसे रह कैसे रहा है, कैसे रही है, ऐसे चल कैसे रहे हैं, इसके लाइफ में तो प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाता है कि सब कुछ है। तो इस तरीके की बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी मैं कह सकती हूँ, इस तरीके का एनर्जी आपका था। लोगों को पसंद नहीं आ रही थी आपकी एनर्जी, लेकिन आपको स्टेबल रिश्ते की तलाश था पास्ट में भी कि आपके लाइफ में कोई स्टेबल रिश्ता आ जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको समझे, आपके तरीके से आपके साथ रिश्ता बनाए और रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, ना कि आपके बारे में गलत शलत सोचे और आपको प्राउडी ये वो ऐसा समझे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसा है। जमीनाई देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसा है। जमीनाई देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। जो रिश्ता था वो आपको झेल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए वो चला गया आपको छोड़ के। कोई तो था लेकिन आपकी इतनी जो पावर है उसे ये झेल नहीं पा रहा था या पा रही थी। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आपको इंतजार है, तलाश है स्टेबल रिश्ते का, या फिर वो जो था ना पास्ट में आपके लाइफ में वो वापसी करे आपके लाइफ में, इसका इंतजार आप कर रहे हो सकता है कि आपके साथ उनका शादी का रिश्ता था। अगर आपका शादी नहीं था तो आप, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आप किसी ऐसे रिश्ते में जाना चाहते हो जहाँ स्टेबिलिटी हो, शादी स्टेबिलिटी, जहाँ आप अपना फ्यूचर को सिक्योर देखते हो। ऐसा नहीं कि अरे गहरे न तो करे किसी के साथ भी रिश्ता जमा लिया। नहीं नहीं, आप तो हो ही नहीं ऐसे। जिनकी एनर्जी आ रहा है उनकी बहुत हाई फाई टेस्ट है, उनका नजर बहुत ऊंचा है, तो किसी के साथ भी रिश्ता जुड़ नहीं पाएगा आपका। आपको इंतजार है उसी इंसान की जो आपके लाइफ में पास्ट में था, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, या फिर
कोई नया ऐसा इंसान आ जाए जो पूरी तरीके से आपके मुकाबले आपको टक्कर दे पाए, आपके मुकाबले के हो, उसका इंतजार आपको है और आपको उनके साथ शादी भी करनी है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या फिर पास्ट के पर्सन आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं। पास्ट के पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगओमन। पास्ट के पर्सन आने के बारे में सोच तो रहा है लेकिन बैगेज नहीं भूल पा रहा है। पास्ट की बैगेज जो भी था, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में, लेकिन पास्ट की बैगेज उनको बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए ये खुद को रोक के रखेंगे। अभी जो वक्त मैंने बताया उसमें शायद ये ना आ पाए क्योंकि इनके मन में पास्ट की जो ट्रॉमा है वो अभी तक नहीं गया और ये मूव ऑन कर भी नहीं पा रहा है रिश्ते से। सोच रहा है आपको, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा है, आ भी नहीं पा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा स्टकनेस की एनर्जी में है। तो फिलहाल उनकी आने की तो चांसेस कम है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं जेमिनाई नया कोई आ रहा है या नहीं। नया किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। नहीं भाई, नया भी नहीं आ रहा है, ना पुराने आ रहे हैं नया, ना नया आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है इस हफ्ते। क्योंकि पुराने एनर्जी में आप हो और आपको सबको लगता है कि आप बहुत स्टबर्न हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आपके साथ रुका नहीं जा सकता, रहा नहीं जा सकता। तो इसकी एक इन्फ्लुएंस है। कितना भी आप उनको दूर से अट्रैक्ट करो, कितना भी आप अपनी सच्चाई सबको बताओ, अरे भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं लोगों को हार्म नहीं पहुंचाता हूँ, लेकिन एक आपका जो इमेज है वो अगर बन जाता है तो वो गिरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए नया भी नहीं आ रहा है और आप तो हर किसी के साथ रिश्ता जुड़ भी नहीं पाओगे, कोई भी आ जाएगा यारा गहरा तो आपको वो चलेगा नहीं। तो नया भी नहीं आ रहा है। पास्ट की पर्सन आने के लिए सोच रहा है लेकिन डर रहा है, सोच स्टक है उनका और नया नहीं आ रहा है। बिल्कुल ना ही मैं कहूँगी, चांसेस भी नहीं है कि कोई आ जाएगा क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन ही नहीं है कि नया आ जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनाई। रिकवरी का कार्ड आया है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो रिकवर होगा। अभी नहीं हो सकता कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी भी रिकवर नहीं होगा, कभी भी आपके दर्द नहीं भरेंगे। आपके जो जख्म है दिल में, जो जख्म है, आप जो अकेले हो, जो एक दर्द तो होता है अकेले रहने से, तो वो जो है वो नहीं, कभी नहीं भरेगा ऐसा नहीं है, भरेगा। हो सकता है ये अभी के लिए नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन जरूर आपका जो भी परेशानी है वो जरूर खत्म होगा। इसके लिए यूनिवर्स के शरण में आइए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, शांत रहिए, अपने आप को थोड़ा सा अपने आप में ढूंढने की कोशिश कीजिए।
चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।